इतने बड़े नेता हैं यार, ये देखते नहीं साफ सफाई कभी आते नहीं क्या? ये ओनर इसके जीत पटवारी जी, ये साफ सफाई नहीं देखते क्या आप लोग? ये सब चल रहा है काम, अभी करवा ही रहे हैं। नेताओं को देखना नहीं पड़ता, ये सब चीजें नॉर्म्स में नहीं आती। वो याचन नाचन कोई है, बीजेपी के नेता है, अभी कोई उनकी पोस्टिंग हुई मंडल ये कोई भी इसमें वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में हुए होंगे। आप पहले के भी इसको अगर खाली कर सको तो हमें तो खाली कर दो हमारा वेयर हाउस। मध्य प्रदेश में सियासी विवाद इन दिनों अपने उफान पर हैं, या यूं कहें तो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सियासत की ये जुबानी जंग अब जुबानी जंग से आगे बढ़कर कारोबार तक पहुंच चुकी है। सियासी वार अब कारोबार तक पहुंच चुके हैं। हाल ही में जो मामला सामने आया है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नागायत से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इन दोनों मामले जो वायरल हैं, इनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हैं, जिसके चलते ये मामला जो है वो और सुर्खियों में है और ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, शिवम द्विवेदी नाम है मेरा, स्वागत है आपका अमर उजाला में। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत जो है वो जुबानी जंग से शुरू हुई और अब कारोबार तक उसका वार पहुंच चुका है। हाल ही में आपने देखा होगा, चाहे मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, उनकी टिप्पणी जीतू पटवारी पर हो या फिर जीतू पटवारी के वार पलटवार हो सीएम मोहन यादव पर, कई दिनों से ये पूरा मामला, ये पूरा सिलसिला जो है एक तरीके से चला आ रहा है। वार पलटवार की राजनीति सियासत तक तो ठीक था, लेकिन अब ये वार पलटवार से आगे बढ़ के मामला जो है वो कारोबार तक पहुंच चुका है। और ऐसा कि दो लोग सीधे एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, जीतू पटवारी और संजय नागायच। दरअसल इंदौर जिले के पाली ग्राम में 4 वेयर हाउस संचालित हैं, जिनका मालिकाना हक जीतू पटवारी के पास है। और जो नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के संजय नागायच, वो पहुंच गए इन्हीं चारों वेयर हाउसेस का औचक निरीक्षण करने। सिर्फ इतना ही नहीं, अध्यक्ष जी ने इस पूरे मामले का, पूरे निरीक्षण का एक वीडियो बनाया। वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला भी गया हो, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इस वेयर हाउस में कई कमियां हैं, जैसे यहाँ पर फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, दीवारों पर जाले लगे हुए हैं, झाड़ और झाड़ियों की वजह से वहाँ पर जो है खाद्यान्न को खतरा है, उसमें साफ सफाई की पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो नहीं की गई हैं। इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर उन्होंने मौजूद अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वेयर हाउस के मालिक को नोटिस भेजा जाए। नोटिस का एक फोटो भी सामने आया है। इसके बाद जीतू पटवारी तक जब ये मामला पहुंचा तो जीतू पटवारी भड़क गए और उन्होंने वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक को फोन घुमा दिया। उस फोन का वीडियो बाकायदा बनाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। फोन लगाकर उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, हमारी बेइज्जती जो हो रही है वो हम नहीं चाहते कि इस तरीके से हो। अगर आपको दिक्कत है तो हमारा जो ये पूरा सामान जो हमारे वेयर हाउस पे आपका रखा हुआ है, जो खाद्यान्न हमारे वेयर हाउस पे रखा हुआ है, उसे आप खाली कर लें और तत्काल हमारा वेयर हाउस खाली कर दें। जीतू पटवारी ने कहा कि हमने पहले भी इस मामले को लेकर आपको पत्र लिखकर कहा था कि अगर सरकार अपने खाद्यान्न की सुरक्षा को लेकर चिंतित है तो वो यहाँ से अपना खाद्यान्न हटा सकती है। मैंने कई बार आश्वस्त किया है कि सरकार का जो खाद्यान्न यहाँ पर रखा गया है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। बावजूद इसके कुछ नेता आकर वहाँ औचक निरीक्षण कर रहे हैं और इसके बाद ऐसी बातें कही जा रही हैं और ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पहले उनका कॉल वो सुना देते हैं जिसपे वो बात कर रहे हैं। था कोई याचन नाचन जी कोई बने हैं नए। हेलो, ये नाचन याचन कोई है, मैं नहीं जानता उनको। कोई इसके वेयर हाउसिंग के कुछ है, ये वो हमारे वेयर हाउस पे गए थे वहाँ और कह रहे बाहर जाले क्यों लगे, अंदर जाले क्यों लगे, है ना। तो मेरा आपसे आग्रह है, वो तो मैंने लिख के भी दिया था पहले भी, इंदौर को भी दे दिया और मैंने आज आपको भी एक चिट्ठी भेज दी है। आप पहले के भी इसको अगर खाली कर सको तो हमें तो खाली कर दो हमारा वेयर हाउस। हम कोई सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव में कोई रूल हम नहीं तोड़ेंगे। आपका जो अनाज है उसका ध्यान रखेंगे, कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप खाली करो तो मेहरबानी होगी, खाली कर दो उसको। वो याचन नाचन कोई है, बीजेपी के नेता है, अभी कोई उनकी पोस्टिंग हुई मंडल ये कोई भी इसमें वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में हुए होंगे, तो वो गए थे। संजय नागायच होंगे ना जो अध्यक्ष बने हैं। हाँ, नारायण जी। तो वो अगर इस तरह का बिहेवियर करेंगे वहाँ कि कोई हम किसी के कर्जदार हैं, तो भैया ये नहीं होगा। आपसे आग्रह है मेरा, बहुत हम्बल विनम्रता से। मैंने पहले भी लिख के दिया था कि हमारा बने सेंटर नहीं चाहो तो हटा दो आप, पहले भी लिख के दे चुका हूँ, फिर से आज भेज रहा हूँ मैं हमारा। हाँ, तो खाली कर दो आप तो, है ना, प्लीज़, हम एग्री। ओके,
आपका माल सुरक्षित है, व्यवस्थित है, एक नए पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जिस दिन आओगे उस दिन पूरा आप इन्फेक्शन करते ही होंगे आपके अधिकारी। हमें अगर इस तरीके से बेइज्जत करने के लिए कि वेयर हाउस को पहले तो किराया नहीं देते टाइम पे, अभी तक इतना वो है, फिर बेइज्जती करने के लिए नहीं है, हम हटाओ उसको, ठीक है ना। तो सुना आपने किस तरीके से जीतू पटवारी ने वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी से बात की और सीधे तरीके से सीधे तौर पर यह कह दिया कि अगर आपको दिक्कत है तो आप ये सामान जो खाद्यान्न आपका रखा हुआ है इसे आप हटा लीजिए, क्योंकि किराया हमें समय पर नहीं मिल रहा और इस तरीके की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद अब एक बयान सामने आया है संजय नागायच का। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है कि जिस तरीके से जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को व्यक्तिगत बना दिया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जिस तरीके से उनके वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया, इस तरीके से लगभग 100 वेयर हाउसेस का निरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा पर खाद्यान्न सुरक्षित रहे और भंडारण की व्यवस्था सही तरीके से, इसके लिए मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं। इसी कड़ी में उन 4 वेयर हाउसेस पर भी पहुंचा था जो जीतू पटवारी के हैं। उनका कहना है कि चाहे कोई आम व्यक्ति हो या फिर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो, नियम सभी के लिए एक हैं और अगर कमी पाई जाती है तो सब पर कार्रवाई की जाएगी। उनका भी बयान आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के नाते जब से मैं पिछले 1.5-2 महीने से अध्यक्ष बना हूं, तो वेयर हाउस कॉरपोरेशन की कार्य पद्धति में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से मेरे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश के दौरे, वेयर हाउसों का आकस्मिक निरीक्षण और खासकर जो इस सेक्टर से संबंधित विभाग हैं, चाहे हमारे वेयर हाउसों में गेहूं खरीदी का मामला हो, चाहे भंडारण की व्यवस्था हो, चाहे खाद बीज का भंडारण हो, इस सब व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। परसों और कल मेरे द्वारा उज्जैन एवं इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों के वेयर हाउसों का निरीक्षण किया गया। मुझे पता नहीं था कि इंदौर में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता और अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का वेयर हाउस है। रूटीन आकस्मिक निरीक्षण था, उसमें इंदौर जिले में ग्राम पालिया में उनका वेयर हाउस 3-4 यूनिट्स हैं गोडाउन्स की, और उसका स्वाभाविक रूप से निरीक्षण था। उस निरीक्षण के बाद जो कमियां पाई और जहां जहां भी कमियां पाई जा रही हैं, संबंधित वेयर हाउस ओनर्स को और संबंधित अधिकारियों को अगर गंभीर प्रकार की लापरवाही है तो उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। ये मेरी कार्य पद्धति में लगभग 1.5-2 महीने से, पिछले महीने से आप लगभग देख ही रहे होंगे। कल जब मैंने जीतू पटवारी जी के वेयर हाउस का आकस्मिक निरीक्षण किया तो आज उनकी प्रतिक्रिया भी दंभ, अहंकार, बदतमीजीपूर्ण, अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए जिस प्रकार से वो मेरे नाम को लेके याचन नाचन और पता नहीं क्या क्या अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। गूगल और चैट जीपीटी से राजनीति करने वाले कांग्रेस के जीतू पटवारी, पप्पू जिनकी पार्टी का अध्यक्ष हो, उनकी हरकतें भी पप्पू जैसी हैं। उनने चैट जीपीटी या गूगल से सर्च नहीं किया कि वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष कौन है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया है। भाजपा क्या, कांग्रेस क्या, आम आदमी क्या, समान रूप से जुड़े हुए सब लोगों के प्रति मेरी जवाबदेही है। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कलेक्टर हो, नियम सबके लिए बराबर हैं। वेयर हाउसों का निरीक्षण भी होगा और लापरवाहियां हुई तो कार्रवाई भी होगी। जीतू पटवारी जी, आपने भारत सरकार से नाबार्ड से सब्सिडी लेकर वेयर हाउस बनाए हैं, करोड़ों रुपए की आपने सब्सिडी ली है। आपने एमपीडब्ल्यूसी मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन से अनुबंध किया है। उस अनुबंध, उन शर्तों के तहत जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स का आपको पालन करना पड़ेगा अगर आप किराया लेते हैं। 20,000 मेट्रिक टन का आपका वेयर हाउस है। लगभग 16 लाख रुपए का किराया सरकार आपको पेमेंट करती है हर महीने। मध्य प्रदेश सरकार का लगभग 2 लाख क्विंटल गेहूं, खाद्यान्न, किसानों की उपज आपके वेयर हाउस में रखी है। क्या उसमें फायर सेफ्टी भी नहीं होगी? अगर भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना हो तो उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए जो नॉर्म्स हैं, जो शर्तें हैं, उसका आप पालन नहीं करोगे क्योंकि आप कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हो। क्या नियम शर्तें आम आदमी के लिए है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नहीं है? मुझे लगता है जिस प्रकार से आपने दम्भ, अहंकार दिखाते हुए, बदतमीजी करते हुए वीडियो जारी किया है, यह कांग्रेस के कुसंस्कारों को दर्शाता है। मुझे लगता है कि आप नियम, कायदे, कानून को जानते हुए भी नियम, कायदे, कानून में रहना नहीं चाहते हैं। आपने जिस प्रकार से अधिकारियों को चमकाया, धमकाया है और कहा है मेरा वेयर हाउस खाली कर दो, वेयर हाउस आपका होगा, लेकिन आपने एमपीडब्ल्यूसी से अनुबंध किया है। आपने भारत सरकार और नाबार्ड से सब्सिडी प्राप्त करके वेयर हाउस बनाए हैं। लाखों करोड़ों रुपए की आपने सब्सिडी ली है। मिस्टर, आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, आप सरकार और देश के
प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार के अच्छे कामों, विकास के कामों को लेकर रोज टीका टिप्पणी और नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। आप रोज लोगों की कापियां जांचते हैं और खुद नियम शर्तों का आप उल्लंघन करेंगे, और अगर आपकी जांच, आपके निरीक्षण होंगे तो उसको लेकर भी आप उसका राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, उसका राजनीतिकरण करेंगे। हमें लगता है ये दुर्भाग्यजनक है। जीतू पटवारी और कांग्रेस से हालांकि अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि नियमों के विरुद्ध काम करना, भ्रष्टाचार करना, ये कांग्रेस की कार्य पद्धति में रहा है। मैंने अभी आकस्मिक निरीक्षण किया है, फायर सेफ्टी से लेके, साफ सफाई से लेके, अप्रोच रोड से लेके, और जो भी कमियां पाई गई हैं उसको लेके वहां के क्षेत्रीय प्रबंधक ने जीतू पटवारी जी के लक्ष्य वेयर हाउस को अभी सो कॉज नोटिस दिया है। आप अगर नियमों शर्तों का उल्लंघन फिर भी करेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तो आगे की भी कार्रवाई करेंगे। आपका वेयर हाउस ब्लैकलिस्ट भी होगा। आपके धमकाने, चमकाने, आपकी ये राजनीतिक सनसनी फैलाने, वीडियो जारी करने से दबाव मेरे या अधिकारियों के ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रवादी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोकप्रिय और विकासशील सरकार कार्यरत है। अगर आपको व्यापार करना है तो व्यापार को व्यापार के ढंग से करिए। आप व्यापार को भी राजनीतिक दबाव से करेंगे तो ये दुर्भाग्यजनक है। आपके वेयर हाउस में सरकार का लगभग 20,000 मेट्रिक टन यानी 2 लाख क्विंटल, लगभग 60 करोड़ रुपए का खाद्यान्न रखा हुआ है। उसकी सुरक्षा करना वेयर हाउस कॉर्पोरेशन से लेकर मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। आपको उसके लिए किराया मिलता है, आपने उसके लिए अनुबंध किया है, आपने जो वेयर हाउस बनाए हैं, भारत सरकार नाबार्ड से आपको सब्सिडी मिली है। आपको नियमों शर्तों का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा चाहे आप रहें, चाहे कोई भी रहे, सबके लिए नियम बराबर है, कार्रवाई होगी। आप ये सनसनी फैला करके, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दबदबा, रुतबा दिखा करके, कुसंस्कार, अभद्रता और बदतमीजी करके नियमों और से बच नहीं सकते हो। ये आप ध्यान रखें, और अगर आपने उसको सुधार नहीं किया तो निश्चित रूप से आपके और आपके वेयर हाउस के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर अब ये जो औचक निरीक्षण के चलते वाद विवाद उत्पन्न हुआ, जिस तरीके से सियासी वार जो है वो कारोबार तक पहुंचा, अब इसका मामला सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल है। कुछ लोग जीतू पटवारी का वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो वहीं अब संजय नागायत का दूसरा वीडियो भी सामने आ गया, जिस पर उन्होंने पटवारी पर सीधा निशाना साधा और कहा है कि पटवारी हो या कोई आम आदमी, अगर नियमों का पालन नहीं होता, नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि और इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो व्यक्तिगत टिप्पणियां उनके ऊपर की गई हैं वो बेहद ही अशोभनीय है, क्योंकि उनके नाम के साथ कुछ छेड़छाड़ जीतू पटवारी ने अपने फोन कॉल के दौरान की थी, जो अभी आपने सुनी है। इसके अलावा उन्होंने साफ ये भी किया है कि कॉरपोरेशन के साथ जीतू पटवारी का अनुबंध है और ऐसे में उन्हें हर हाल में सभी शर्तें माननी होगी। लेकिन फिलहाल अभी यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। जीतू पटवारी ने सीधे ये तौर पर यह कह दिया है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप अपना खाद्यान्न वहां से हटा सकते हैं, जबकि संजय नागायत का कहना है कि आपको शर्तें माननी होगी, क्योंकि 16 लाख रुपए प्रतिमाह हम आपको किराया दे रहे हैं। फिलहाल मामला वायरल है, सियासी वार पलटवार अब कारोबार तक पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई एक औचक निरीक्षण था या इसके पीछे भी कोई सियासी चाल छिपी हुई थी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।